हे हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम क्लाउड वॉच एजेंट का सेटअप कैसे करें अपने EC2 इंस्टेंस में। तो जिन लोगों को पता होगा, मतलब या नहीं भी पता होगा, अब क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट AWS अपने खुद के क्लाउड वॉच मैट्रिसेस देता है, लेकिन AWS की इंटरनल पॉलिसीज़ हैं कि वो डायरेक्ट यूज़र का डेटा या फिर क्लाइंट का डेटा रीड नहीं कर सकते। तो अगर हम एक वर्चुअल मशीन लॉन्च कर रहे हैं, एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम क्या डेटा स्टोर कर रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल होता है। AWS बाय डिफ़ॉल्ट उसे रीड नहीं करता है। अगर बाई चांस हमारी डिस्क फिल हो जाती है या फिर मतलब हमारे सर्वर में ज़्यादा डेटा आ रहा है, तो उस वजह से हमारा सर्वर वर्क करना बंद कर सकता है, क्रैश हो सकता है, तो ये सारे इशू आते हैं। तो हमारे EC2 की इंटरनल स्टोरेज ना भरे, तो उस चीज़ को कैसे मॉनिटर करें? अब उस मॉनिटर को करने के लिए AWS अपने क्लाउड वॉच का एक कस्टम एजेंट देता है, जो हमें अपने वर्चुअल मशीन के अंदर जाके इंस्टॉल करना होता है। देन इंस्टॉलेशन के बाद वो आपके जो EC2 है, वर्चुअल मशीन है, उसको मॉनिटर करना स्टार्ट कर देगा। एंड देन उस मॉनिटरिंग के बाद वो डेटा क्लाउड वॉच को सेंड करने लगेगा। अब हम वही सारा प्रैक्टिकली सेटअप डेमो के साथ अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ अपने EC2 के कंसोल पे, और यहाँ पे मैं एक EC2 बिल्कुल स्क्रैच से क्रिएट करूँगा। अभी देख लेता हूँ, मेरे पास कोई रनिंग EC2 इंस्टेंस यहाँ पे नहीं है और कोई स्टॉप भी नहीं है, तो मैं जल्दी से एक EC2 इंस्टेंस यहाँ पे लॉन्च करता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ CW एजेंट मॉनिटरिंग। ठीक है जी, ये मैंने दे दिया। अपनी इमेज में डिफ़ॉल्ट अमेजोन लिनक्स रखूँगा और ये मैं T2.micro ही रखने वाला हूँ, जो मेरा फ्री टियर में अवेलेबल है। मैं एक और देख लेता हूँ, T2A, T3A। ठीक है, ये ठीक है, फ्री टियर में मेरा T2.micro है, मैं इसको रखूँगा। की पेयर मैं अपने फाइंड एक्स के डिफ़ॉल्ट की पेयर रखता हूँ, आप यहाँ से न्यू क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट न्यू की पेयर पे करके। और इसके बाद ये मेरा VPC है, ये डिफ़ॉल्ट VPC है जो AWS बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है। और अभी सिक्योरिटी ग्रुप एग्जिस्टिंग कोई होगा तो मैं सिलेक्ट कर लूँगा, वैसे एक बना हुआ है। बाकी आप यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करके न्यू भी बना सकते हो। ये स्टोरेज वगैरह सब कुछ डिफ़ॉल्ट रखूँगा मैं। देन एडवांस में आता हूँ। अब यहाँ पे ना मुझे एक रोल बनाना पड़ेगा सेशन मैनेजर के लिए, जिससे मैं SSH किए बिना डायरेक्ट अपने क्रोम के टैब से इसको एक्सेस कर सकूँ। तो एक बार देख लेते हैं, मैं जल्दी से यहाँ पे सर्च करता हूँ IAM। वैसे मैंने ऑलरेडी एक रोल बनाया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ क्या करना होता है। तो IAM पे आया मैं, अब यहाँ पे रोल्स में आऊँगा। IAM पे आने के बाद वैसे देखो, आप देखोगे ना, ये फाइंड एक्स EC2 रोल बना हुआ है, पर एक और क्रिएट करके दिखा देता हूँ मैं। अब आप यहाँ पे क्रिएट रोल करोगे, सर्विसेज में आप सिलेक्ट सर्च करोगे EC2। ठीक है, मैंने ये EC2 सर्च कर लिया। अब इसके बाद मैं नीचे आता हूँ, मैं करूँगा इसको नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे सर्च करोगे SSM मैनेज्ड। अब ये दिख रहा है आपको, SSM मैनेज्ड इंस्टेंस कोड, तो आप इसे सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर लोगे। अब एक और चीज़, अब आपको अपने EC2 से क्लाउड वॉच पे डेटा सेंड करना है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपके EC2 को क्लाउड वॉच की भी परमिशन होनी चाहिए। अभी के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं वो पॉलिसी भी अभी अटैच करूँगा रोल क्रिएशन के बाद। तो CW एजेंट रोल मैं इसका नाम दे देता हूँ और उसके बाद में इसको सिंपली क्रिएट कर दूंगा। अब ये मेरा रोल क्रिएट हो गया, CW एजेंट रोल। मैं इसमें एक परमिशन और ऐड कर लेता हूँ, क्लाउड वॉच फुल एक्सेस। वैसे आप जो गुड प्रैक्टिस होती है आपकी, आपको ओनली रिक्वायर्ड परमिशंस ही देनी चाहिए, लेकिन अभी टाइम कंस्ट्रेंट को देखते हुए मैं यहाँ पे फुल एक्सेस दूंगा। यहाँ पे क्लाउड वॉच सर्च करता हूँ और Ctrl+F फुल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्लाउड वॉच इवेंट्स फुल एक्सेस। मैं इस पे करता हूँ ऐड परमिशन। अगर कुछ परमिशन 19-20 होगी तो हम बाद में ऐड कर लेंगे, तो वो कोई इशू नहीं है। अभी मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश के बाद मैं, ये आप देखो, ये CW एजेंट रोल दिख रहा है।
ये मेरा यहाँ पे आगे इसको सिलेक्ट करूँगा और सब कुछ डिफ़ॉल्ट रखते हुए मैं इसको लॉन्च कर दूँगा। जब तक ये लॉन्च हो रहा है मैं साइड वाले टैब में आता हूँ। अब मैं यहाँ पे गूगल सर्च करता हूँ AWS क्लाउड वॉच एजेंट। वैसे आप चैट जीपीटी भी कर सकते थे, लेकिन हम अभी AWS की डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे इसने दे दी है इंस्टॉल द क्लाउड वॉच एजेंट। अब जैसे कि आप देख सकते हो, इसने अलग-अलग तरीके से बताया है, लेकिन सबसे डिफ़ॉल्ट ना इसने जो अमेज़न लिनक्स है, जो अभी हमने रन किया है, उसके लिए ये सिंपल सी कमांड है sudo yum install अमेज़न क्लाउड वॉच एजेंट। ठीक है जी, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पे और ये मेरा इंस्टेंस शायद से बन गया है। ये रनिंग है, अभी इनिशियलाइज़ हो रहा है, इसको इनिशियलाइज़ होने दो, तब तक थोड़ा और देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंस्टॉल द क्लाउड वॉच एजेंट यूजिंग द कमांड लाइन। हाँ जी, बिल्कुल। हमें कमांड लाइन के थ्रू ही करना है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। डाउनलोड एंड कॉन्फ़िगर द क्लाउड वॉच एजेंट यूजिंग द कमांड लाइन। वाह, इसने फिर सेम चीज़ दे दी। मैं एक बार फिर से इस पे क्लिक करके देखता हूँ, कुछ होता है कहीं अलग। ठीक है, अभी देखो ये ना इसने मुझे यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए, ये मेरे स्टेप्स हैं इसको इंस्टॉल करने के। अब सबसे पहले मुझे ये कमांड चलानी है। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। मैं आपको प्रॉपरली डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप कमांड्स शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में या फिर डॉक में, तो आपको ये डॉक्यूमेंटेशन फॉलो मतलब ऐसे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये डॉक्यूमेंटेशन का लिंक भी मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसी के साथ भाई लोग, अगर किसी को मतलब वीडियो में कुछ भी लगता है, कोई कमी है या कोई दिक्कत है, तो भाई कमेंट करके बताना यार, मैं इम्प्रूव करूँगा। और अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही है ना और आपको लगता है आपने कुछ सीखा, तो यार सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और ये मैं सिर्फ भाइयों को नहीं बोल रहा हूँ, भाइयों के साथ बहनों, आपको भी यही करना है, चैनल सब्सक्राइब करके जाना है। तो अभी मेरा ये सेशन मैनेजर, वो मैंने एसएसएम मैनेज कोर का जो ये रोल इंस्टॉल किया था ना, ये पॉलिसी अटैच की थी। अब देखो इससे क्या हुआ, ये कनेक्ट के बाद ये दिख रहा है सेशन मैनेजर, ये इनेबल हो गया। अब मैं सिंपली बस इस पे कनेक्ट करूँगा। अगर मैं ये रोल नहीं देता, तो मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में पोर्ट 22 वैसे डिफ़ॉल्ट तो ऑल ओपन है, तो पोर्ट 22 मुझे ओपन करना पड़ता। और मैं कैसे कनेक्ट करता, कनेक्ट पे जाता और यहाँ पे ये स्टेप्स फॉलो करता, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता अगर आप एक फ्रेशर हो तो। तो अभी मैं इसमें कनेक्ट कर चुका हूँ, मैं करूँगा sudo su। ठीक है, अभी देख सकते हैं मैं अपने रूट पे हूँ और अब मैं स्टेप्स फॉलो करने वाला हूँ। इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और एंटर करूँगा। अभी यस, और ये 445 MB कुछ का है अपना जो क्लाउड वॉच एजेंट है। ठीक है जी, इसको इंस्टॉल होने देते हैं, तब तक अपने नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। और अगर आपको अभी नेक्स्ट स्टेप नहीं देखने हैं, इसका वेट करना है, तो आपको जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करके आ जाओ। तो ये अभी पहला स्टेप हो चुका है। अब ये देखो, इसने ना हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग-अलग तरीका बताया हुआ है। आपको आरपीएम यूज़ करना है, आरपीएम के पैकेज से कर सकते हो, ठीक है? और इसके अलावा इसने क्या दिया हुआ है, x86 आर्किटेक्चर का, ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर का दिया हुआ है, रेड हैट, सेंटोस, अमेज़न लिनक्स। लेकिन हम ये डायरेक्ट ये पैकेज के थ्रू नहीं कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आपको ना अगर अमेज़न लिनक्स पे हो, आपको यही कमांड यूज़ करनी है। और आप अगर किसी और आर्किटेक्चर पे हो, विंडोज़ पे हो या डेबियन उबंटू पे हो, तो आप डायरेक्ट ना ये आरपीएम कर सकते हो, कर्ल की कमांड चला के इसे डाउनलोड करके डायरेक्ट डेब पैकेज, आरपीएम पैकेज इंस्टॉल हो जाते हैं। लेकिन अब ये पार्ट आप इग्नोर करो। आप कमेंट में बताना अगर आप विंडोज़ वाले बंदे हो या फिर उबंटू वाले बंदे हो, मैं उसके लिए एक वीडियो अलग से बना दूंगा। और भाई ऐसे मत सोचना मैं कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, मैं कमेंट पढ़ता हूँ। और अगर कमेंट में आता है तो भाई मैं नेक्स्ट डे बना दूंगा, तो आपको लेट नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, अब नीचे आ जाता हूँ, आरपीएम वाला पार्ट मुझे इग्नोर करना है। अब इसके बाद हम कहाँ पे आएंगे, एक बार मैं भी देख लेता हूँ इसमें। हाँ जी, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ये यहाँ तक हो गया, हमारा इंस्टॉल हो गया। अब इसने बोला नेक्स्ट स्टेप, क्रिएट द क्लाउड वॉच एजेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, फाइल विद द विजार्ड फाइल। ठीक है, विजार्ड के थ्रू ही बनाएंगे। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखो, इसने बोला है ये इस लोकेशन पे हमारा विजार्ड है।
विजार्ड है, सॉरी। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा और एंटर करूँगा। देखो, ये एंटर कर दी, क्या हुआ, मैं एक बार थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेता हूँ टर्मिनल का। अब दिख रहा होगा, ये इस लोकेशन पे ना इसने आपका क्लाउड वॉच एजेंट को इंस्टॉल किया है, ओपीटी AWS अमेजन क्लाउड वॉच एजेंट बिन, और फिर उसके अंदर इसका ये विजर्ड है। अब देखो ये बोल रहा है पहला पॉइंट, विच ओएस आर यू प्लानिंग टू यूज द एजेंट। अभी देखो मेरा वर्चुअल मशीन लिनक्स है, तो मैं क्लिक करूंगा 1। अगर आपकी विंडोज होती तो आप कुछ और करते, तो वैसे डिफॉल्ट भी चॉइस 1 ही थी। अब इसके आप देखो, नेक्स्ट क्या है, ट्राइंग टू फेच द डिफॉल्ट रीजन बेस्ड ऑन EC2। अब इसमें मेरा क्या है, मेरी चॉइस है EC2, मैं EC2 यूज कर रहा हूँ, सॉरी 1 नहीं, यहाँ पे 2 आएगा। अगर आप ऑन प्रेमिसेस यूज कर रहे हो, ऑन प्रेमिसेस की मेमोरी वगैरह मॉनिटर करनी है, आप ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट कर सकते हो। सॉरी EC2 का तो 1 है, मैं 1 करूंगा, डिफॉल्ट भी 1 है, तो एंटर कर देता हूँ। और विच यूजर आर यू प्लानिंग टू रन द एजेंट, अभी मैं रूट यूजर पे हूँ, मैं रूट के थ्रू करूंगा, मुझे परमिशन का झमेला नहीं पालना है, तो मैं डिफॉल्ट 1 नहीं रखूंगा, मैं यहाँ पे 2 क्लिक कर दूंगा। 2 क्लिक कर दिया। अब डू यू वांट टू रन टर्न ऑन स्टेट्स डी डीमन, नहीं भाई मुझे अलग से कोई स्टेट्स वगैरह नहीं चाहिए, अलग से फालतू की कोस्टिंग आएगी, तो मैं 2 करता हूँ। तो आपको करना है, आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना और कर लेना। तो अभी ये बोल रहा, डू यू वांट टू मॉनिटर मैट्रिक्स फ्रॉम द कलेक्ट डी वार्निंग, कलेक्ट डी मस्ट बी इंस्टॉल्ड और द एजेंट विल फेल। नहीं भाई मुझे नहीं करनी, मैं 2 कर लेता हूँ, मैं दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन चला लूँगा अगर कुछ गलती होगी। तो मैंने 2 कर लिया। अब डू यू वांट टू मॉनिटर द होस्ट मैट्रिक्स सीपीयू मेमोरी एटसेट्रा, हाँ हमें यही तो करना है मॉनिटर, तो मैं डिफ़ॉल्ट 1 ही रहने दूँगा, वैसे 1 में क्लिक कर देता हूँ और ये हो गया। अब डू यू वांट टू मॉनिटर सीपीयू मैट्रिक्स पर कोर, नहीं भाई मुझे सीपीयू नहीं करनी, वो डिफ़ॉल्ट मेरा EC2 देता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा EC2 एजेंट है। अब इसमें आपको मॉनिटर दिख रहा है, यहाँ मॉनिटरिंग, ये देखो ये सीपीयू यूटिलाइजेशन वगैरह ये यहाँ पे आया हुआ है, तो मैं क्यों करूँगा, पर कोर का और डिटेल्ड होगा वो, तो वो नहीं करना मुझे, मुझे बस मेमोरी का करना है। वो यहाँ पे मेरा हो गया, तो मैं करता हूँ 2 और मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, एंटर। ये मैं आपको मिनिमम कॉस्टिंग का बता रहा हूँ, आपकी कम से कम कॉस्ट आएगी इसमें, क्लाउड वॉच एजेंट की अपनी खुद की कॉस्ट होती है क्लाउड वॉच से अलग। तो इसमें ये रखना है आपको, मतलब ये आपको हेल्प करेंगे क्लाउड वॉच के, जब आप कंसोल में जाओगे वहाँ पे अलार्म क्रिएट करोगे, तो इन चीज़ों के बेसिस पे आप सर्च कर पाओगे अपना अलार्म। तो मैं डिफ़ॉल्ट येस ही रहने देता हूँ 1। अब क्लिक करता हूँ इसको। अब डू यू वांट टू एग्रीगेट EC2 डायमेंशन इंस्टेंस आईडी है, तो हाँ बिल्कुल करना है। अब इसी के थ्रू भी इसका सेपरेशन हो जाएगा इंस्टेंस आईडी के थ्रू। अभी मैं दिखा दूंगा आपको, कन्फ्यूजन अभी हो रही होगी लेकिन बाद में नहीं होगी जब मैं बना के दिखाऊंगा। 1 कर देता हूँ। अब ये बोल रहा है आपको कितने सेकंड में चाहिए, तो आप जितना कम सेकंड में अपनी मैट्रिक्स कलेक्ट करोगे ना आराम से, उतनी ज़्यादा कॉस्टिंग आएगी, तो मैं सबसे कम वाला 4 रखता हूँ 60 सेकंड में, 1 मिनट में बहुत है अपना एक डेटा पॉइंट आ जाए। तो मैं क्लिक करता हूँ 4, डिफ़ॉल्ट भी वैसे 4 ही था। तो अब विच डिफ़ॉल्ट मैट्रिक्स कॉन्फ़िग डू यू वांट, मैं बेसिक ही रखूँगा, एडवांस वगैरह नहीं चाहिए अपने को। एंटर कर देता हूँ। अब आर यू सेटिस्फाइड विद द अबाउट कॉन्फ़िग, अब देखो ये ना इसने कॉन्फ़िग बना दी है, मैं इस फाइल भी दिखा दूँगा आपको। जो ऑप्शन हमने सेलेक्ट किए थे ना वही सारे हैं, रन एज यूज़र रूट है, ठीक है, मैट्रिक कलेक्शन इंटरवल 60 सेकंड है जो हमने सेलेक्ट किया था। इंस्टेंस आईडी के थ्रू आपको सेग्रीगेशन करना है, एग्रीगेशन इसका। बाकी आप देख सकते हो ये यूज्ड परसेंट है और मेमोरी यूज्ड परसेंट है, कलेक्शन इंटरवल 60 सेकंड, यही सारी चीज़ें। अब मैं एंटर कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट, हाँ भाई सब कुछ मेरा बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। डू यू हैव एनी एग्जिस्टिंग, नहीं भाई हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग क्लाउड वॉच एजेंट नहीं है, डिफ़ॉल्ट 2 है इसका, नो, तो यही रहने देता हूँ, एंटर करता हूँ। अब डू यू वांट टू मॉनिटर एनी लॉग फाइल्स, नहीं भाई हमें लॉग फाइल कोई मॉनिटर नहीं करनी है, सिस्टम की पाथ वगैरह देना पड़ेगा, तो मैं 2 लिख देता हूँ इसको, डिफ़ॉल्ट इसका यस था, एंटर करता हूँ। और डू यू वांट द क्लाउड वॉच एजेंट टू आल्सो रिट्रीव एक्स-रे ट्रेसेस, ये थोड़ा अलग है, इसको इग्नोर करते हैं, आउट ऑफ सिलेबस है। मैं 2 क्लिक करता हूँ और एंटर करता हूँ। अब डू यू वांट टू स्टोर द कॉन्फ़िग इन द एसएसएम पैरामीटर, नहीं हमें कहीं स्टोर नहीं करनी, हम अपनी S3 पे स्टोर कर लेंगे कॉन्फ़िग, फिलहाल तो यहीं पे रहने देते हैं। तो मैं एंटर कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट। अब ये क्या बोल रहा है, व्हाट पैरामीटर स्टोर नेम डू यू वांट टू यूज टू स्टोर, ये देखो इसने डिफ़ॉल्ट चॉइस दी हुई है अमेज़न क्लाउड वॉच लिनक्स, यही रहने देते हैं डिफ़ॉल्ट, देखिए क्या करना है। अब मेरा रीजन क्या है, ये यूएस ईस्ट 1 है, ठीक है मैं यहीं पे कर लेता हूँ। अब ये विच AWS क्रेडेंशियल शुड बी यूज टू सेंड द,
ठीक है भाई, डिफ़ॉल्ट ये जो इसने दिए रहने देते हैं एसडीके के। प्लीज़ मेक श्योर द क्रेडिट्स यू यूज्ड हैव द राइट परमिशन। ठीक है भाई, सब राइट होगा। डिफ़ॉल्ट वन करो और प्रोग्राम एग्ज़िट। ये क्या एरर आया? एरर इन पुटिंग कॉन्फिग टू पैरामीटर स्टोर क्लाउड लिनक्स इसकी डिनाइड। ओह! ओके। मैंने शायद से गलती से पैरामीटर स्टोर यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला ऑप्शन, मुझे ये सिलेक्ट नहीं करना था। पैरामीटर स्टोर की तो परमिशन मैंने दी ही नहीं। मुझे क्या करना था? मुझे 2 करना था। कोई नहीं, दोबारा इसको करते हैं, जल्दी-जल्दी करूँगा मैं इसको। तो इस पे क्लिक करते हैं दोबारा से और मैं 1 क्लिक करता हूँ लिनक्स, 1 डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ EC2, यूज़र कर देता हूँ रूट, स्टैट्स डी को मैं करता हूँ नो, उसके बाद मॉनिटर मुझे करना है क्लैक डी को भी नो, डिफ़ॉल्ट को येस रहने देता हूँ, इसको नो कर देते हैं, इसके बाद येस रहने देते हैं, एग्रीगेट करना है येस कर देते हैं इसको, डिफ़ॉल्ट फॉर 60 सेकंड है येस रहने देते हैं, मैट्रिक्स बेसिक ही रखेंगे। अब मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी कॉन्फ़िगरेशन से, येस कर देता हूँ। मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग नहीं है, ठीक है। लॉग फाइल्स मुझे करनी है, नहीं करनी है, 2 कर देता हूँ। इसमें भी 2 कर देता हूँ, एक्स-रे नहीं चाहिए। डू यू वांट टू कॉन्फ़िग? नो, मैं 2 क्लिक कर देता हूँ। अब देखो ये मेरा प्रोग्राम एग्ज़िट हो गया। अब देखो, देख रहे हो? ये इस लोकेशन पे मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन गई है। लोकेशन क्या है? OPT AWS Amazon क्लाउड वॉच एजेंट bin config.js। मैं सीडी कर लेता हूँ एक बार। अब आप अगर चाहते हो ना, आप मैनुअली भी इस फाइल को चेंज कर सकते हो। ये देखो, अरे सॉरी, मैं config.json को सीडी कर रहा हूँ यार, डायरेक्टरी थोड़ा ही ना है। तो ये देखो pwd कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ये मेरी लोकेशन है। अब ls करता हूँ, ये देखो ये config.json बन गया। अब इसको vi करूँगा ना, आप मतलब आपको विज़ार्ड ना पूरा चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हो। ये यहाँ पे ये देखो ये कॉन्फ़िग बन गई और आप इसमें मैनुअली आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। तो मैं इसको एग्ज़िट कर देता हूँ। अब मैं कमांड चलाऊँगा अपने क्लाउड वॉच एजेंट को स्टार्ट करने की। अभी तो हमने कॉन्फ़िगरेशन बनाई है जो ये एजेंट यूज़ करने वाला है। तो उसके लिए क्या है, सिस्टम ctl स्टेटस, पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ फिर स्टेटस दिखाऊँगा। स्टार्ट क्लाउड, अरे क्लाउड WATC, ठीक है। ये करते हैं इसे, वो सॉरी ये होगा ना अमेज़न क्लाउड वॉच एजेंट। ठीक है, अब मैं इसका स्टेटस चेक करता हूँ। अगर 1-2 स्टेप मिस होगा तो दोबारा देख लेंगे। ये देखो, क्या बोल रहा है ये? स्टेटस स्टार्ट नहीं हुआ, तो हमने स्टेप मिस कर दिया। वापस से यहाँ पे आते हैं, देखते हैं क्या गलती रह गई। तो हमने ये कर दिया था विज़ार्ड वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलते हैं ये भैया हमको। अमेज़न EC2, अमेज़न EC2, ठीक है जी। एक बार हम यहाँ पे करते हैं स्टार्ट, ये वाला चला के देखते हैं। स्टार्ट, सर्विस नॉट फाउंड। अमेज़न, हाँ देखो ये आ गया ना, फेल टू स्टार्ट, सर्विस नोट फाउंड क्यों बता रहा है? ठीक है, ये आपका करेक्ट है, मैंने गलत टाइप कर दिया था। तो इसको स्टार्ट करते हैं दोबारा और ये स्टार्ट हो गया। अब इसका स्टेटस देखते हैं एक बार। ये देखते हैं आपका एक्टिव आ रहा है। 1 मिनट यार, इसको स्टॉप करते हैं फिर दोबारा करते हैं।
स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। स्टॉप। स्टार्ट। अब देखते हैं इसका स्टेटस। प्रीसेट डिसेबल्ड है, एक्टिव इनएक्टिव है, IMD's retry client will retry detected। हमने एक स्टेप मिस कर दिया छोटा सा। वो हमें ना कॉन्फ़िग डॉट जेसन को डिफाइन करनी पड़ेगी। तो एक मिनट दो यार, मैं देख के बताता हूँ। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, हम एक दूसरी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। इंस्टॉल क्लाउड वॉच एजेंट, मीडियम की भी तो मिलेगी। ये डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। यार देखो, हमने ना ये चीज़ मिस कर दी थी। स्टार्ट एजेंट यूजिंग द कमांड लाइन। एक मिनट दो, मैं इसे स्टॉप करता हूँ और फिर दोबारा करते हैं। ये देखो, ये क्या बोल रहा है, ओन एन EC2। ठीक है, हमें EC2 पे ही चाहिए। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। अब देखो, ये मेरा फाइल पूछ रहा है ना। मेरी फाइल का क्या नाम है, config डॉट जेसन। config डॉट जेसन। ठीक है जी। अब करके देखते हैं। ये देखो, ये होने लगा। कॉन्फ़िगरेशन वैलिडेशन सक्सीडेड। अब इसमें ना मेरी एक सर्विस बना दी है, ये इस नाम से, क्लाउड वॉच एजेंट डॉट सर्विस। तो ये एक छोटा सा स्टेप अपने से मिस हो गया था। अभी जब मैं डॉक्यूमेंटेशन शेयर करूंगा ना आपके साथ, तो उसमें प्रॉपर दूंगा, आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। लेकिन ऐसे मज़ा आता है। तो वीडियो के साथ आप डॉक्यूमेंटेशन देखो, थोड़ा सा सर्च करो ऑनलाइन और बढ़िया चीज़ों को रन करो, क्योंकि ऐसे रटाई रटाई में भी यार मज़ा नहीं है ना। तो अब करते हैं सिस्टम CTL स्टेटस, और ये मेरी सर्विस। अब डेड नहीं आनी चाहिए। ये देखो, ये रनिंग आ रही है। तो रनिंग आ रही है, बढ़िया बात है। इसे क्लियर करता हूँ मैं फिर से, और इसे ना फिर भी मैं डबल चेक के लिए ना स्टार्ट भी कर देता हूँ। START। वैसे सर्विस बन चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब ऐसे ही रहेगा। अब इसको ना एनेबल कर देते हैं। अब एनेबल क्या करता है आपका, जैसे ही मेरा EC2 स्टॉप होगा ना, तो ये सर्विस बंद रहेगी। अगर एनेबल कर दूंगा तो ये किसका सिम लिंक बना देगा। तो ये जैसे ही EC2 रिस्टार्ट होगा, स्टॉप स्टार्ट होगा, तो ये सर्विस हमेशा अप आएगी। ठीक है जी, ये अपना काम हो गया है यहाँ पे। और अब इसके साथ ना एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, जिससे कन्फ्यूजन ना रहे। तो दिखा देता हूँ फिर बताता हूँ। अब देखो, आपको ना ये एक एरर आएगी, ये OPT EWS Amazon क्लाउड वॉच ETC एजेंट नोट फाउंड। तो आप जब मैनुअली करते हो ना RPM वगैरह से, तो ये एक कैसे बनाता है Amazon क्लाउड वॉच एजेंट डॉट जेसन। तो ये आपको डालनी पड़ती है ETC वगैरह फोल्डर में, और इसका सिम लिंक बनाना पड़ता है। तो अभी हमने सिम लिंक किसका बनाया है, कॉन्फ़िग डॉट जेसन का, जो हमारी बिन वाले फोल्डर में है। तो ये वाला पार्ट आप इग्नोर कर सकते हो, ये कोई एरर नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसे इग्नोर करना है। अभी ना आपकी थोड़ी सी देर में ना आपकी CW एजेंट की मैट्रिक्स क्लाउड वॉच में बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो EC2 का जो काम था हमारा ख़त्म हो गया है। एक मिनट, मैं एक बार आपको मेमोरी भी दिखा देता हूँ। वैसे पूरा क्लीन ही होगा, DF-H। और अभी आप देख सकते हो, ये मेरी डिस्क है, कहाँ पे, 8 GB की XVDA1। सपोज अभी कितनी है, 25% ये ऑक्यूपाइड, सॉरी यूज में है 25%, और अवेलेबल है 6 GB, और यूज है 2 GB। तो अभी मुझे इस पे अलार्म लगाना है। सपोज कि अगर 70% यूज हो जाए, यहाँ पे 25% है ना, अगर 70% यूज हो जाए तो मेरा अलार्म आ जाए। लेकिन अभी के केस में 25% है, तो मैं यहाँ पे 20% पे अलार्म लगा के आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ, मेरा अलार्म ट्रिगर हो रहा है और चीज़ें काम कर रही हैं। तो अभी
आपका जो क्लाउड वॉच है उसको डेटा कलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है भाई। और मैं एक बार अभी क्लाउड वॉच पे जाके तब तक आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लाउड वॉच सर्च करूँगा, स्टार पे क्लिक करके फेवरेट्स में ऐड कर दूंगा और चले जाते हैं क्लाउड वॉच पे। अभी जैसे कि आप देखोगे मेरे ना यहाँ पे यार जीरो अलार्म्स है। मैंने एक भी अलार्म नहीं बनाया हुआ है, बस आपके लिए बिल्कुल फ्रेश अलार्म बनाऊंगा। अब यहाँ पे ना मैट्रिक्सेस दिख रही है, आप ऑल मैट्रिक्स में आओ। अब ऑल मैट्रिक्स में ना अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। थोड़ी सी देर में ना, थोड़ा टाइम वेट करने के बाद आपको यहाँ पे सी डब्ल्यू एजेंट लिखा हुआ दिखने लगेगा, जैसे ये दिख रहा है ना, ई बी एस, ईजी टू इवेंट्स लॉग्स। ऐसे ही सिमिलर मैनर में ना आपको सी डब्ल्यू एजेंट दिखेगा। अभी तब तक क्या करते हैं, मैं ना इस इंस्टेंस की आईडी कॉपी करता हूँ, क्योंकि हमने क्रिएट करने के टाइम पे आईडी का भी दिया था वहाँ पे। ये फालतू के टैब्स बंद कर देते हैं, अब इनका कुछ काम नहीं है अपने को। और मैं यहाँ पे आता हूँ और आईडी एक बार सर्च करता हूँ। अभी देखते हैं इसके डिफ़ॉल्ट कुछ मैट्रिक्स है। ये देखते हैं, EC2 पर इंस्टेंस मैट्रिक्स। अभी इसमें कोई मेमोरी की मैट्रिक्स है, नेटवर्क है, EBS राइट है, EBS बाइट्स है, CPU यूटिलाइजेशन है। और अभी मेमोरी की कोई मैट्रिक्स नहीं है। ओके, ये अपना CW एजेंट ही बना के दे रहा है। नहीं सॉरी, ये तो मेरे इंस्टेंस का नाम है। सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया था, आपको भी कंफ्यूज कर दिया। अभी ना ये जो डिफ़ॉल्ट मैट्रिक्स दिख रही है ना, ये वाली मैट्रिक्स है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप मॉनिटरिंग में जाओगे ना, मॉनिटरिंग में ये जो डिफ़ॉल्ट AWS क्लाउड वॉच आपको मैट्रिक्स देता है ना, तो ये मैट्रिक्स है। रिकमेंडेशन करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये रिकमेंडेशन वाली मैट्रिक्स है कि आपको मेन फोकस CPU पे रखना है। अपना तो कुछ नहीं है, 6% कुछ है। थोड़ा सा वेट करो यार, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अपना CW एजेंट जल्दी ही बनेगा। One eternity later. तो अभी कुछ नहीं करना है, हमें बस यहाँ पे वेट करना है और रिफ्रेश करना है। तो जब तक यहाँ पे वो मैट्रिक्स अपीयर होती है, मैं एक बार फिर से आपको क्विक रिवाइज करा देता हूँ, इन केस किसी ने कुछ मिस ना कर दिया हो। तो ये अपना EC2 इंस्टेंस है, और इस EC2 इंस्टेंस में बस आपको एक दो चीज़ों का ख्याल रखना था। अभी के लिए हमने सिक्योरिटी ग्रुप अपना डिफ़ॉल्ट ही लिया है, सब में ऑल ऑल अलाउड है। वैसे आप मतलब पोर्ट 80, पोर्ट 443 अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप अलाउ करा सकते हो, जो कि रिकमेंडेड है। अब उसके अलावा हमारा मेन चीज़ है IAM रोल। मैं एक बार दिखा देता हूँ IAM रोल। तो आपको IAM रोल में मेनली जो परमिशन देनी थी अपने क्लाउड वॉच में, वो आप ये देख सकते हो, क्लाउड वॉच फुल एक्सेस और क्लाउड वॉच लॉग्स फुल एक्सेस। तो ये दो परमिशन मोर देन सफिशिएंट है। और अगर आपको ये परमिशंस को और भी ज़्यादा कंप्रेस करना है, तो आप चैट जीपीटी पे जा सकते हो, इसको बोल सकते हो कि भाई मुझे क्लाउड वॉच एजेंट के स्पेसिफिक परमिशंस ही दे दे। तो फिर आप यहाँ पे अपने पॉलिसीज में जाके उन्हें अटैच कर लेना। वैसे मैं एक बार दिखा भी सकता हूँ एक सैम्पल। जैसे आप यहाँ पे करोगे क्रिएट इनलाइन पॉलिसी, और चैट जीपीटी जो आपको जेसन देगा वो आप डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर देना, आपका काम हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी कैंसिल करते हैं। फिलहाल अभी के लिए हमारी ये 3 परमिशन है, और हमें एक बार अपना स्टेटस भी देख लेते हैं एजेंट का। तो मैं अपने EC2 में आ गया हूँ, और यहाँ पे एक बार स्टेटस देख लेता हूँ। मैंने पहले से कमांड चलाई हुई है, सिस्टम CTL स्टेटस अमेजन क्लाउड वॉच एजेंट सर्विस। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरी सर्विस अप एंड रनिंग है। इन केस आपको अगर कोई इशू आता है, कुछ एरर आता है, तो वो चीज़ें ना आप वैलिडेट भी कर सकते हो। आपकी जो फाइल रखी हुई है, फाइल की जो लोकेशन होती है वो ये होती है OPT AWS अमेजन क्लाउड वॉच एजेंट ETC। और यहाँ पे आप ये बनाते हो अमेजन क्लाउड वॉच एजेंट डॉट जेसन। एक डिफॉल्ट जेसन फाइल आपकी बिन फोल्डर में भी बनती है। पहले हम इसे वैलिडेट करके देख लेते हैं जब तक वहाँ पे एजेंट आ रहा है। वैसे आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं जस्ट दिखा दे रहा हूँ। अरे वाह, क्या बोल रहे हैं, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। एक मिनट, मैं इस डायरेक्टरी में चला जाता हूँ। OPT AWS बिन, यही है ना, ठीक है, CD LS। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक config डॉट जेसन करके फाइल दिख रही है आपको। तो मेन यही फाइल होती है, आपको इसी फाइल को वेरीफाई करना होता है। तो अभी के लिए ये वाला पार्ट हम इग्नोर ही कर देते हैं, और वापस से अपने
क्लाउड वॉच पे आते हैं। एक एक मिनट, इसके अलावा ना हम एक और चीज़ देख सकते हैं, अपने लॉग्स वगैरह भी वेरीफाई कर सकते हैं हम टेल -f/opt amazon क्लाउड वॉच एजेंट लॉग्स, और आप यहाँ पे कर दोगे star.log। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये इसने डिफ़ॉल्ट मेरे एजेंट ने वेरीफाई की थी, और ये बोल रहा है मेरी जो ये फाइल है ना ये वैलिड है। और अभी लॉग्स में ऐसा कुछ आ नहीं रहा, ये कुछ इनिशियली ये अनऑथराइजेशन का एरर आ रहा है, ये मे बी रोल की वजह से होगा। ये बोला है मेरा रोल इज नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म EC2 डिस्क्राइब टैग्स। एक बार देख लेते हैं, अगर एजेंट आ जाता है तो बढ़िया है, नहीं आता है तो फिर कुछ डिबग करके देखेंगे इस चीज़ को। अभी नहीं आया, मैं एक बार GPT ओपन ही कर लेता हूँ। और GPT को मैं ये पेस्ट कर देता हूँ अपना एरर, कॉपी माई करंट policy name which are attached to EC2। एक बार मैं इसे अपने पॉलिसी के नाम बता देता हूँ, और उसमें अगर GPT को लगेगा मुझे कुछ अपडेट या रिमूव करना है तो ये बता देगा। तो ये मेरी 3 पॉलिसी है जो मैंने अटैच की हुई है, मैं पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये बोल रहा है बस आप ये एक पॉलिसी अटैच कर दो और आपका काम बन जाएगा। एक बार देख लेते हैं बाकी और कुछ एरर है क्या इसके अलावा। EC2 डिस्क्राइब टैग डिस्क्राइब, एक बार ये सारे ही दे देते हैं, प्रॉपर एरर दे देते हैं, फिर देखते हैं। कॉपी पेस्ट। अच्छा, ये बोल रहा है ये पॉलिसी अटैच कर दो और सिंपली अपने क्लाउड वॉच एजेंट को रीस्टार्ट कर दो। ठीक है, हम एक इनलाइन पॉलिसी अटैच ही कर लेते हैं। क्रिएट इनलाइन पॉलिसी, जेसन सेलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल V। ठीक है, आप देख सकते हो बस ये डिस्क्राइब टैग है और कुछ नहीं ऐड करा रहे। अगर अभी भी कुछ एरर आता है तो वो हम बैठ के रिजोल्व करेंगे, और एरर आने चाहिए, अच्छे होते हैं। EC2 डिस्क्राइब टैग, तो मैं पॉलिसी क्रिएट कर देता हूँ। और इसने भाई ने मुझे रीस्टार्ट करने की भी वो कमांड दे दी है। वैसे हम ये वाला यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंपल वैसे भी कर सकते हैं। मैं क्लियर करता हूँ, सिस्टम CTL sudo su स्टेटस अमेजोन क्लाउड वॉच एजेंट सर्विस। ठीक है, स्टेटस आ गया। अब मैं इसको करता हूँ स्टॉप। फिर से स्टेटस देखते हैं, अभी आप देख सकते हो ये सर्विस इनएक्टिव है। अब मैं इसे कर देता हूँ स्टार्ट। ठीक है, अब इसका स्टेटस देखते हैं, सर्विस रनिंग फेज में है। ठीक है, यही करना था। और इसके अलावा इसने क्या बोला हमें, स्टॉप स्टार्ट। अच्छा, इसने वही चीज़ बोली थी। अब देखते हैं फिर से अपने लॉग्स, लॉग्स में अगर कुछ आता है तो ठीक है, देखते हैं। क्या कमांड थी हमारी लॉग्स वाली, हिस्ट्री। अरे वाह, हिस्ट्री में कमांड ही नहीं है, ऐसे ही कर लेते हैं। टेल -f opt AWS amazon क्लाउड वॉच लॉग्स अपने स्टार डॉट लॉग।
अब हम वेट करेंगे। अगर अभी भी कुछ एरर आता है तो वैसे आना नहीं चाहिए। अभी लोग मुझे काफ़ी क्लियर लग रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है इसमें। तो हम अभी यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके देख सकते हैं। अभी भी नहीं आया तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बाकी ये आ जाएगा। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे CW एजेंट करके एक और बॉक्स यहाँ पे बन के आ गया है। अभी मैं बस इस पे क्लिक करूँगा। इस पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं ये इंस्टेंस आईडी, इंस्टेंस टाइप, इन सब चीज़ों के बेसिस पे बता रहा है। वैसे भी मेरा एक ही इंस्टेंस है तो मैं यहाँ पे इंस्टेंस आईडी पे क्लिक करता हूँ और इसने यहाँ पे मुझे दो मैट्रिक्स दिए है डिफॉल्ट, डिस्क यूज्ड परसेंट और मेमोरी यूज्ड परसेंट। तो सब एक बार मैं बता देता हूँ फिर से, वापस से मैं EC2 पे आऊँगा, इसे क्लियर कर देता हूँ। तो DF-H ये मेरी डिस्क है। अभी मैंने कितने जीबी की डिस्क अटैच की थी इस पे? आई थिंक मैंने की थी 8 जीबी के राउंड की। हाँ, ये 8 जीबी की जो डेव XVDA जो रूट डिस्क है, ये मेरी 8 जीबी की है। मैंने ये अटैच की थी। अभी ये कितनी यूज हो रखी है? 2 जीबी। तो अब देख सकते हैं 27% यूज हो रखी है, 5.9 जीबी अवेलेबल है। अब मैं ना इसके बेसिस पे, इस डिस्क के बेसिस पे ना यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें एक अलर्ट लगा सकता हूँ। सपोज मेरी जो डिस्क है वो अगर यहाँ पे 27 की जगह 30% यूज हो गई तो मेरे पास अलर्ट आ जाए। अब यहाँ पे तो डिस्क की लिस्ट नहीं आ रही, मैं वापस से आता हूँ। अब ना अगर इधर देखोगे, ये दिख रहा है FS टाइप वगैरह, यहाँ पे ओ डिटेल में है। अब यहाँ पे देखो, ये कहीं पे दिख रहा है XVDA1 वैसे टाइप से कुछ दिख रहा हो? ये रहा XVDA1, ये दिख गया XFS/, ये रूट डिस्क है मेरी। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, इसका अलार्म क्रिएट करूंगा, डेव यूज्ड परसेंटेज सब कुछ डिफ़ॉल्ट रखता हूँ और यहाँ पे हम थ्रेशोल्ड में अपना 1 दे दूंगा। डिफाइन द थ्रेशोल्ड, 1 मिनट। ये सब कुछ डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं हम। ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है, मैं इसे कर देता हूँ 20 कर देता हूँ। मतलब अभी मुझे ना अलर्ट चाहिए एकदम इसको वेरीफाई करने के लिए, तो इसलिए मैंने इसको 20 कर दिया। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा, इन अलार्म में रहेगा। बाकी टॉपिक वगैरह मुझे कोई सिलेक्ट नहीं करना है यार, ये कंपलसरी होता होगा आई थिंक। इसको नेक्स्ट करके देखते हैं। ठीक है यार, एक क्रिएट ही कर लेते हैं यहाँ पे, वैसे इसे यूज़ नहीं करूँगा मैं। findx@gmail.com, ठीक है। अब ये एक SNS टॉपिक क्रिएट कर देगा। अभी ये वाले पार्ट को आप इग्नोर करो, बस हम यहाँ पे क्लाउड वॉच में अलार्म को वेरीफाई करेंगे। मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ, मैं अलार्म का नाम दे देता हूँ टेस्ट अलार्म, नेक्स्ट कर दूंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मैंने 20 दिया था ना थ्रेशोल्ड, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है अगर 20 से ऊपर होगा अलार्म तो अलार्म ट्रिगर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे यूटिलाइजेशन 27%, तो मतलब ये पहले ही ट्रिगर हो जाएगा। मैं क्रिएट कर देता हूँ। अभी देखो, अभी बोल रहा है इनसफिशियंट डेटा, तो वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक इसके पास डेटा आता है।
अभी जैसे कि आप देख सकते हो जो हमारा टेस्ट अलार्म है वो इन अलार्म की स्टेज में आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ? हमारी जो स्टोरेज है वो 27% यूज हो रखी है, और जो हमारा अलार्म था वो अलार्म हमने 20% पे लगाया था। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जल्दी से इसे एडिट करूँगा। एडिट करके मैं इसका थ्रेशोल्ड कर देता हूँ 28%। ठीक है, अब देखना अब क्या होगा। अब जैसे ही मैं इसे अपडेट करता हूँ, अब थोड़ी देर में ये अलार्म रिजोल्व हो जाएगा, और ये इन अलार्म की स्टेट में से वापस से नॉर्मल अलार्म की स्टेट में, मतलब यहाँ पे स्टेट ओके आ जाएगी। अब जब ये ओके आएगी ना, फिर हम यहाँ पे कुछ डाउनलोड करेंगे इस स्टोरेज को फिल करने के लिए, जिससे 27 से 29 या 30 हो जाए, क्योंकि अभी अभी हमने 28 पे अलार्म लगाया हुआ है। तो इसे हम वैसे ही वेरीफाई करेंगे। अब ये इन अलार्म के बेस पे आप ऑटो स्केलिंग कर सकते हो या नोटिफाई कर सकते हो। मतलब अपना आपका कोई इशू आने वाला है, आपका सिस्टम डाउन होने वाला है, सपोज अगर मेमोरी फिल हो गई, तो वो सब चीज़ों पे आप एक्शन ले सकते हो पहले ही। तो नॉर्मल जो थ्रेशोल्ड हम रखते हैं वो 75% रखते हैं, 70 to 80, आपके यूज केस के बेस पे कि आपको कितना रिस्क लेना है। एक बार वेट कर लेते हैं इसके। अब दिख रहा है ये यहाँ पे ओके आ गया। अभी अगर मैं इन अलार्म्स में जाऊंगा ना, तो यहाँ से देखो ये अलार्म चला गया। अब मैं ऑनलाइन कुछ डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड सैम्पल 23 GB फाइल। कर्ल-o। ठीक है, ये मेरी 1 GB की फाइल डाउनलोड होने लगी। इसकी डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद हम वेरीफाई करेंगे हमारा स्टोरेज कितना फिल हो गया है, और हमारा अलार्म ओके में है या फिर इन वाली स्टेट में है। मेरी फाइल डाउनलोड हो गई है। अब जल्दी से मैं करता हूँ यहाँ पे df-h, और आप देख सकते हो मेरी जो स्टोरेज है ना, अभी सीधे 39% ऑक्यूपाई हो गई। अभी तक मेरा अलार्म ओके स्टेट में था। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, एक बार अपने ऑल अलार्म्स में आता हूँ, एक बार अब ना अलार्म को ओपन करके देखूंगा। अभी आप देख सकते हो ये, अगर आपको ध्यान से ये ब्लू कलर का दिख रहा होगा। एक मिनट से फुल स्क्रीन में ओपन कर लेते हैं, फिर आप देखना इसे। इसको मैं यूटीसी की जगह करता हूँ लोकल टाइम जोन, और यहाँ पे इसको क्लियर कर देते हैं, रिलेटिव 1 आवर। डिस्क यूज्ड डेटा पॉइंट्स, ये आप देख सकते हो, ये डिस्क यूज्ड परसेंटेज ग्रेटर देन 28, एक डेटा पॉइंट ब्रीच हो गया जो हमने वहाँ पे दिए थे। और ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ये थ्रेशोल्ड को रीच कर गया। ये अगर ब्लू कलर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो अभी ये अलार्म यहाँ पे ओके में है। ये जल्दी से इन अलार्म की स्टेट में आने वाला है थोड़ी टाइम में। आप देख सकते हो यहाँ पे इन अलार्म यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी अलार्म आ गया, तो ये इसीलिए है। आई होप सबको आइडिया लग गया होगा क्लाउड वॉच एजेंट कैसे इंस्टॉल करते हैं और इसका क्या यूज केस हो सकता है। तो काफ़ी मतलब फ़ायदे का है ये, अगर आपको अपनी डिस्क वगैरह मॉनिटर करनी है, मेमोरी मॉनिटर करनी है। तो मेरे हिसाब से इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो में कुछ भी कमी लगी है या जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ वो मुझे कमेंट करके बताना। मैं डेफिनेटली इम्प्रूव करूँगा, उस चीज़ पे वर्क करूँगा। और अगर आपको लगता है कोई एक स्पेसिफिक वीडियो वगैरह पे मैं
बना सकता हूँ, कोई वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ किसी एक टॉपिक पे, तो वो टॉपिक कमेंट में बताना ना भूलना। ठीक है, ओके, बाय बाय। I am Groot. 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 Groot. I'm the girl that they don't talk about, quiet with a big mouth.